हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का। पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप सब बेहद अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी यथावत चल रही होगी। यहाँ पर एक कमेंट्स आया था सुमित सोनवाल जी का, उस पर मैं थोड़ी सी बात करूँगी, लेकिन जस्ट एक सेकंड के बाद। यहाँ सबसे पहले जो पीजीटी की एग्ज़ाम डेट जो आपकी थोड़ा बहुत आगे पीछे हुई है, उसको लेके बदला कुछ भी नहीं है। बस डेट जहाँ 20-21 थी वहाँ अब 18-19 कर दी गई। तो ये अच्छा भी है कि जितनी जल्दी एग्ज़ाम हो जाए अच्छा है। कम से कम 22-24-25 नहीं हुआ है, पहले ही हो गई, तो ये अच्छी ही खबर है हमारे लिए। तो यहाँ पर अब इतनी डेट क्लियर हो गई है और एग्ज़ाम बहुत नज़दीक भी है। लगभग टीजीटी का एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। आज जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो यहाँ 20 अप्रैल हो चुकी है। तो इस 20 अप्रैल में आप समझ लीजिए कितने दिन आपके पास बचते हैं। तो मेरे हिसाब से तो कुछ भी दिन नहीं बचे हैं, केवल अब जो टॉपिक आपके वीक रह गए हैं बस उन्हीं पर रिवीजन और पकड़ करने की ज़रूरत है। हालांकि अभी तक हमारा रिवीजन प्रैक्टिस सब कुछ चल ही रहा था और लगभग कंप्लीट भी हो चुका होगा। एक आत्मविश्वास भी डेवलप हो गया होगा कि हाँ, हमने इतना तैयार कर लिया है। यदि एग्ज़ाम में कुछ प्रश्न इस तरह से बनाए तो हम इनको शॉर्ट आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर कोई समस्या होनी ही नहीं है, क्योंकि जब आपके अंदर एक आत्मविश्वास आ जाता है तो आप चीज़ें बहुत अच्छे से कर पाते हैं। और जब तक आत्मविश्वास नहीं आता, कहीं ना कहीं हम डगमगाते रहते हैं। तो यहाँ पर टीजीटी की डेट वही है जो आपको जिस डेट पर एग्ज़ाम होना है तो वो उसी डेट पर होना है। बस पीजीटी की जो डेट है वो आपकी 20 का जगह आपका 18-19 हो गया है। तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो मैंने कहा था कमेंट्स के लिए कि हमारे जीवन में इस तरह की समस्याएं बहुत सारी आती रहती हैं। तो यहाँ पे सुमित सोनवाल जी का कमेंट था कि वो आई थिंक एमपी से, क्या मुझे क्लियर नहीं, पर उन्होंने एमपी का जो एग्ज़ाम अभी होने वाला है 21 तारीख को, जहाँ वो वहाँ से 500 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ इतनी दूरी सेंटर क्या है, तो मुझे कुछ क्लियर नहीं। लेकिन उनका जो कमेंट्स मैंने पढ़ा वो बहुत ज़्यादा भावुक कर देने वाला था। वो कि उनकी जो आर्थिक स्थिति भी डगमगाई हुई है और फैमिली प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी हैं। लगभग इन समस्याओं से मुझे लगता है 80% लोग जूझते हैं, खासकर उस समय जब वो अपनी एग्ज़ाम की कोई तैयारी कर रहे हो, सफल होने की चरम सीमा पर होते हैं, तो कुछ ना कुछ घर में या आसपास ऐसी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो उनके साथ समस्या ये है कि जो उनके पेरेंट्स हैं यानी कि माँ हैं लकवाग्रस्त हैं, वहीं जो उनके फादर हैं वो हार्ट पेशेंट हैं और आर्थिक स्थिति वही कि बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो अकेला इंसान जिम्मेदारी उठाने वाला है। तो कमेंट्स ये था कि शायद मैं वो एग्ज़ाम देने ना जा पाऊँ, तो मेरी पढ़ाई मेरी मेहनत सब बेकार हो गई। तो मैं बस यही कहूँगी कि पढ़ाई और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हो सकता है आपके लिए वो मौका ईश्वर ने बहुत अच्छे तरीके से दिया भी हो, ना भी, इससे बेहतर कुछ और ईश्वर ने सोच रखा हो आपके लिए। तो कोशिश आप ये करिए, यदि आप सुन रहे हैं तो उस एग्ज़ाम को देने का पूरा प्रयास करिए। कैसे भी समस्याओं को एडजस्ट कर लीजिए, हो जाती हैं। तो अगर आप इच्छुक हैं और आपको लग रहा है, आत्मविश्वास है कि मेरा ये एग्ज़ाम 100% सफल होगा, तो ज़रूर एग्ज़ाम देने जाइए। वरना जो आपकी आसपास चीज़ें हैं उनको और अच्छे से स्वयं से तैयार होइए और थोड़ा सा आप चीज़ों को अपने हिसाब से कहते हैं ना शॉर्ट आउट करने की कोशिश करिए। हर समस्या का समाधान ऐसा नहीं है इस दुनिया में, किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। बस एक आत्मविश्वास के साथ चीज़ों को थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करिएगा, बाकी काम सब अच्छे ही होंगे। तो यहाँ पर आपकी जो तैयारी वो व्यर्थ बिल्कुल नहीं जाएगी। शिक्षा कभी, जो सीखा हुआ है, समझा हुआ है, पढ़ा हुआ कभी भी बेकार नहीं जाता। तो इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए कि मेरी पढ़ाई बेकार हो गई। आगे और एग्ज़ाम आ रहे हैं बहुत सारे, जहाँ आप हैं, जिस स्टेट से हैं, जहाँ से आपको लग रहा है कि इस समय इतनी वैकेंसी आने वाली, तो आप उन पर ध्यान दीजिए, उन पर अपना पूरी तैयारी और फोकस कीजिए और परेशान बिल्कुल मत होइए। समस्याओं के समाधान निकालने होते हैं, परेशान नहीं। तो कोशिश करिए जो समस्या में कुछ ना कुछ समाधान निकल आए। तो इसी के साथ बताने का उद्देश्य ये था कि ये समस्या केवल सुमित जी के साथ नहीं है, बल्कि हर तीसरे इंसान के साथ हैं। कुछ ना कुछ ऐसे फैमिली प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं कि हम स्वयं उन चीज़ों को क्या करते हैं, वहाँ से हम अपना पल्ला झाड़ने लगते हैं। हम तो यही कहेंगे, क्योंकि ये समस्या खुद मैंने भी फेस की हैं। तो उस समय स्थिति ऐसी हो जाती है मेंटली फिजिकल भी कि किताबों को देखने तक का मन नहीं करता कि बस हो गया जो कुछ होना था। लेकिन उसी स्टेज में हमें अपने आप को संभालना भी होता है कि भाई नहीं, अगर ये स्टेज ऐसी रही तो आने वाला कल कैसा होगा। तो उसको बेहतर करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे लगता है कि शिक्षा ऐसी चीज़ है, एक आपका ज्ञान है जो आपको बहुत आगे आगे तक ले जा सकता है। अब वो ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा गवर्नमेंट रूप में ही सफल हो, ये भी बहुत ज़रूरी नहीं है। आपका ज्ञान, आपकी शिक्षा, आपका अनुभव, आपका आत्मविश्वास आपको बहुत आगे तक, ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। तो यही है कि इन समस्याओं से परेशान नहीं होना है, इनका समाधान निकालना है।
तो आई होप कि आप चीज़ें अच्छे से समझ रहे होंगे, और सभी के साथ अगर इसकी कुछ ना कुछ थोड़ी प्रॉब्लम्स रहती तो इनको इग्नोर करिए, है ना। तो अपने लक्ष्य की तरफ थोड़ा ध्यान रखिए और उस पर अच्छे से चलिए, तैयारी करिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बस यही कहूँगी, पढ़ाई पर अपना जितना बचा है उसको प्रैक्टिस करिए, अच्छे से तैयारी करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।